हेलो एवरीवन। वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट के पिछले वीडियो में मैंने कीवर्ड टेक्निक की बात किया था। कीवर्ड वो चीज़ें हैं, वो आइटम्स हैं जिनके ज़रिए हम वर्ड्स को पहचानेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि सारे वर्ड्स को हम याद नहीं कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जिसके ज़रिए हम वर्ड्स को पहचानेंगे और बहुत सारे वर्ड्स को याद करने से बचेंगे। वर्ड फॉर्मेशन के सिलसिले में कीवर्ड टेक्निक की बात किया था। कीवर्ड तीन चीज़ें हो सकती हैं, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो रूट जो होता है वो मैंने कहा था कि जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं, जो कि मेनली ग्रीक और लैटिन से आए हैं। इंग्लिश में मेनली जो है ग्रीक और लैटिन के रूट से। हमारा जो आज का रूट है दैट इज़ बेनी, उसका दूसरा वर्जन है बॉन। बेनी या बॉन दोनों होता है। ये लैटिन रूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको समझ में आएगा कि इससे कितने सारे वर्ड्स बनते हैं। आप अलग अलग वर्ड्स को जानते होंगे, मगर इसके जरिए जब आप समझेंगे कि ये कीवर्ड के जरिए कौन कौन से वर्ड बने, तो थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू। बेनी या बॉन दोनों रूपों में ये आ सकता है। इसका मतलब होता है अच्छा, वेल, काइंड कह लीजिए, व्यापक अर्थ में इसको समझिए। वेल, गुड, अच्छे के सेंस में आता है ये। बेनी कहीं पर भी है। अब हमें क्या करना है कि हमें वर्ड को देखना है। अच्छा, एक बात और है, कीवर्ड कैन बी आइदर एट द बिगिनिंग और इन द मिडिल और एट द एंड ऑल्सो। कीवर्ड कहीं भी हो सकते हैं। आगे हम बहुत सारे वीडियोस में बताएंगे कि कीवर्ड कई बार वो शुरू में होते हैं, कई बार वो कीवर्ड पर्टिकुलर कीवर्ड बीच में होता है और कई बार लास्ट में होता है। तो आज का कीवर्ड है बेनी। अब देखिए, ये सारे वर्ड्स हमारे, इन सारे वर्ड का कनेक्शन वेल या गुड से है। अब अपने को क्या करना है, अगर कल को हमको कोई भी वर्ड मिलता है एकदम नया जिसको हमने सुना नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपको ध्यान से देखना है, अगर उसमें कहीं पर भी बेनी या बॉर्न वर्ड आया है, इसका मतलब हुआ इट हैज़ समथिंग टू डू विद वेल और गुड और काइंड। इस तरीके से अच्छे से के संबंध में कैसे संबंधित वो शब्द है। ये टेक्निक है। दिस इज नोन एज कीवर्ड टेक्निक। अब देखिए ये सारे वर्ड जरा देखिए। बेनिफिट, बेनिफिट आप अलग से जानते हैं, सब लोग जानते हैं। बेनिफिट का मतलब लाभ होता है। तो बेनिफिट में भी गौर करिए, बेनिफिट में बेनी, देखिए ये रूट इसमें अंदर, इसके अंदर है, इसी से ये बना है बेनिफिट वर्ड, बेनी। तो बेनिफिट इज एन एडवांटेज, प्रॉफिट, लाभ। दूसरा शब्द देखिए, बेनिफिशियल। वैसे तो बेनिफिट का ये एडजेक्टिव है। वर्ड फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स लगा करके भी नए वर्ड्स बनते हैं। ये नाउन है और वर्ब भी है, और बेनिफिशियल इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है, इसी का एडजेक्टिव रूप है। बेनिफिशियल इज वो चीज़ जो लाभ पहुंचाती है, ऐसी कोई भी चीज़ जो लाभ पहुंचावे। बेनिफिट इज लाभ, प्रॉफिट उसी का एडजेक्टिव है बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल क्या हो गया भाई? बेनिफिशियल इज दैट ब्रिंग्स अबाउट पॉजिटिव रिजल्ट, जो सकारात्मक परिणाम दे, लाभकारी हो। कोई भी चीज़ जो सकारात्मक परिणाम दे, जो आपको बेनिफिट करवाए, जो आपका लाभ करवाए, वो क्या होगा? वो बेनिफिशियल होगा। इसमें भी बेनी है, बेने। बेनिफैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है, बेनिफैक्टर। अगेन इसमें भी देखिए बेनी है, बेनिफैक्टर, बेनी, बेनी इज देयर। बेनिफैक्टर क्या होता है भाई? वन हु बेनिफिट्स अदर्स, जो दूसरों का भला करे, भलाई करने वाला, वन हु बेनिफिट्स अदर्स। इसमें भी देखिए बेनी है। आप देखिए कि कितना ये हेल्पफुल है दिस कीवर्ड टेक्निक, हाउ हेल्पफुल दिस कीवर्ड टेक्निक इज। इससे आप वर्ड्स को आपको अलग अलग नहीं याद करना है, आपको सिर्फ बेनी समझना है और उसके जितने भी डेरिवेशंस हैं वो सब आपको पता चल जाता है। दिस इज द टेक्निक। अब देखिए आगे, बेनेडिक्शन। बेनिफैक्टर का नाउन बन सकता है बेनिफैक्शन। बेनिफैक्शन इज गिफ्ट, इसी का नाउन हो गया गिफ्ट, डोनेशन, और बेनिफैक्शन हो जाएगा बेनिफैक्शन, TION हो जाएगा। बेनिफैक्टर है तो पर्सन हो गया जो दूसरे का लाभ करे। बेनिफैक्शन इज लाभ, गिफ्ट है, डोनेशन है कोई चीज़, वो बेनिफैक्शन हो जाएगा। मैंने लिखा नहीं है, आप इसको अपने ढंग से लिख सकते हैं। बेनेडिक्शन। अब देखिए इसमें इंसिडेंटली अभी चूंकि हमारा फोकस आज का जो हमारा कीवर्ड है, आज का जो कीवर्ड है हमारा दैट इज बेनी या बॉर्न, वरना हम आगे बात करेंगे। एक इसमें दो कीवर्ड हैं। इसमें डिक्ट एक कीवर्ड है। डिक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड एक्चुअली। डिक्ट माने होता है कहना, टू से समथिंग, वर्ड। तो बेनेडिक्शन इज, तो बेनेडिक्शन क्या हो गया? अ ब्लेसिंग। बेने मतलब अच्छा,
काइंड, गुड, अच्छे शब्द, डिक्शन, बेनेडिक्शन, अच्छा कोई चीज बोला जाए, अच्छी चीज बोली जाए, काइंड वर्ड्स। तो काइंड वर्ड क्या होगा? ब्लेसिंग ही होगा। किसी को आप आशीर्वाद देते हैं तो काइंड वर्ड ही होता है। तो बेनेडिक्शन इज अ ब्लेसिंग। प्रेयर जैसी चीज। तो बेनेडिक्शन देखिए बेनी इसमें है। बेनिवोलेंट, BENEVOLENT, बेनिवोलेंट, वेल विशर, शुभ चिंतक, जो किसी का भला चाहे वो बेनिवोलेंट हो गया। बेनाइन देखिए BENIGN, बेनाइन, जी इसमें बेनाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बेनाइन का मतलब हुआ काइंड। इसमें भी देखिए बेन है, बेन माने वेल, गुड, काइंड, जेंटल। तो इसका मतलब होता है काइंड और जेंटल। हार्मलेस, हानि रहित, ठीक है, जिससे कोई नुकसान ना हो। तो कोई चीज़ जो बिल्कुल आपके लिए काइंड हो, फेवरेबल हो, जेंटल हो, न्यूट्रल हो, कोई नुकसान ना करे, तो वो हो जाएगा बेनाइन। ओके, ये सारे मैंने कुछ यहाँ भी लिखा है देखिए। बाउंटी में थोड़ी सी स्पेलिंग यू बीच में आ गया है। इंग्लिश में ऐसे वेरिएशंस होते रहते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन इसमें भी BON देखी है। बाउंटी मतलब रिवार्ड, इनाम, कोई इनाम दिया जाए, भाई इसको पकड़वाने पे, इस कैदी को पकड़वाने पे ये कैदी भाग गया है, या ये अपराधी फरार है, इसको पकड़वाने पे उसके सर पे इतनी बाउंटी रखी गई है, इतने का 50,000 रुपए की बाउंटी है। तो बाउंटी मतलब रिवार्ड। बोनंजा, देखिए अक्सर ये वर्ड सुना जाता है, न्यू ईयर बोनंजा, दिवाली बोनंजा, क्रिसमस बोनेंजा ऑफर करते हैं। तमाम फेस्टिव सीजन में इस तरह के ऑफर्स आते रहते हैं, शॉप्स वगैरह जो होते हैं या बड़े बड़े मॉल्स होते हैं ऑफर। तो बोनेंजा इज सोर्स ऑफ गुड वेल्थ, सोर्स ऑफ वेल्थ, गुड फॉर्चून, लक। कहते हैं किस्मत खुल गई जी, लॉटरी जैसी चीज कोई, तो गुड फॉर्चून, उसको बोनेंजा बोलते हैं। बॉन, गौर करने की बात है, बॉन है इसमें, BON, बॉन। इसके दो वर्जन है, बेनी और बॉन। बोनाफाइड अक्सर ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, सर्टिफिकेट्स में भी लिखा जाता है, मिस्टर सो, दिस इज टू सर्टिफाई दैट सो एंड सो इज अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, ऐसा लिखा जाता है। तो बोनाफाइड का मतलब हुआ जेन्युइन, वास्तविक, ऑथेंटिक एक वर्ड है वही। बोनाफाइड का मतलब जेन्युइन, इन गुड फेथ। बोना अगेन, बोना मतलब गुड फेथ, फाइड मतलब फेथ हुआ, फाइड भी एक रूट वर्ड है, आगे पढ़ेंगे। बेनाइनेंट, देखिए अभी बेनाइन देखा गया, बेनाइन देखिए, बेनाइन BENIG, बेनाइन मतलब काइंड। उसी से देखिए, उसी की स्पेलिंग, आधी स्पेलिंग वही है, बेनाइनेंट, बेनिग्नेंट भी बोलते हैं, बेनिग्नेंट, काइंड, डिजायरेबल, वांछित, जो काइंड हो, बेनिग्नेंट। बेनिसन अगेन BEN इज देयर। आप इसको यू शुड एंजॉय कि ये जो टेक्निक है, कीवर्ड टेक्निक, ये कितने काम की है। आगे आपको मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, अलग अलग कीवर्ड्स हैं, इतने सारे कीवर्ड्स इंग्लिश में हैं, आपका काम बिल्कुल आधा हो जाएगा समझिए, क्योंकि आपको वर्ड्स को फिर उतना बर्डन आपके ऊपर नहीं रहेगा, उनको क्रैम करने के लिए, उनको मकअप करना, रटने के का बर्डन नहीं रहेगा, आपको कीवर्ड पहचानना होगा। बेनिसन इज ब्लेसिंग, बेनिसन को ब्लेसिंग, बेनिसन मतलब ब्लेसिंग, आशीर्वाद। बोनस सब लोग जानते हैं, बोनस वर्ड सभी लोग जानते हैं, बट शायद ही किसी को पता, बहुत कम लोगों को पता होगा कि देखिए इसके अंदर फिर से देखिए सेम कीवर्ड इज देयर, बॉर्न, बेनी या बॉर्न। तो बोनस इज एक्स्ट्रा बेनिफिट, बेनिफिट आप देख चुके हैं, सबसे पहला था एडवांटेज, प्रॉफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो वो उसको बोनस कहते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा वो अच्छा ही होगा। तो बेनी मतलब गुड, काइंड, वेल, कोई चीज जो फेवरेबल हो, अच्छी हो, वो बॉर्न होगी, बेनी या बॉर्न। बोनस। बेनिफिशियरी इज द पर्सन हु रिसीव्स अ गिफ्ट। देखिए रेसिपिएंट ऑफ अ गिफ्ट, जिसको कोई गिफ्ट मिलता हो, जो कोई गिफ्ट या जो कोई चीज़ प्राप्त करता हो, डोनेशन जिसको, या गिफ्ट कोई चीज़ जो लेता है, उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। अगेन बेनी इज देयर। तो यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि हाउ इंटरेस्टिंग एंड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस कीवर्ड बेनी इज एक्चुअली, कितना इम्पॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है। और इसके आपके सामने 10-15 वर्ड जो लिखे हुए हैं वो सब इसी से निकले हुए हैं।
अगले वीडियो में हम दूसरे कीवर्ड्स की बात करेंगे और इसी टेक्निक को आगे बढ़ाते हुए हम वोकैबुलरी की मास्टरी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।